और इस बीच पाकिस्तान पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान आया है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। पाकिस्तान आतंकवाद का सेंटर है। आर्मी चीफ ने दो टूक कहा कि कश्मीर में जो भी पाकिस्तानी आतंकी हैं वो 80% हैं। आतंकी जो भी हैं वो 80% पाकिस्तानी हैं। 2024 में 60% आतंकी मारे जा चुके हैं पाकिस्तान के। कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की कोशिश में पाकिस्तान जुटा हुआ है। हालांकि जम्मू कश्मीर में हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारत की सीमा पर इस समय हालात सामान्य नहीं है। पाकिस्तान लगातार कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता बॉर्डर को और ज्यादा सुरक्षित और मजबूत बनाना है। जम्मू कश्मीर में 2024 में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई थी। पिछले साल मारे गए 60% आतंकवादी पाकिस्तानी मूल के थे। आर्मी चीफ का यह बयान। उन्होंने कहा कि घाटी और जम्मू क्षेत्र में जो भी आतंकवादी बचे हैं, हमें लगता है कि लगभग 80% या उससे अधिक पाकिस्तानी मूल के हैं। घुसपैठ की कोशिशें जारी हैं। हाल के महीनों में उत्तरी कश्मीर और डोडा किश्तवाड़ बेल्ट में आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है। Coming on to J&K, situation is firmly under control. On line of control, ceasefire, which is effective from Feb 2021 after the DGMO's understanding, is holding on. However, the terror infrastructure across remains intact. Infiltration attempts continue, including from the IB sector or so many other avenues which are available, along with drone attempts to smuggle warlike stores and narcotics. In hinterland, in recent months, increased terrorist activities was seen in North Kashmir and Doda Kishtwar belt. Our CT grid there has been reinvigorated and tempo of kinetic ops has been enhanced. Past year, 60% of terrorists eliminated were of Pakistan origin. As of today, whatever is remnant in the valley and Jammu area, we feel that around 80% or more are from Pakistan origin. Overall, violence parameters under control, tourism, development activities, Amarnath Yatra, where we witnessed more than 5 lakh pilgrims this time, and peaceful conduct of elections are indicators to a positive change. So the theme of terrorism to tourism is gradually taking shape. Regards Northeast, overall situation in Northeast is gradually improving. In Manipur, synergized efforts of security forces and proactive government initiatives have brought situation under control. However, cyclic incidents of violence continue. शांति और सद्भाव स्थापित करने की दिशा में ठोस प्रयास जारी है। और बात पाकिस्तान की, पूरी दुनिया इस समय पाकिस्तान की तबाही की पिक्चर देख रही है। इस पिक्चर का क्लाइमेक्स अभी आना बाकी है। टीटीपी और बीएलए के हमलों से पस्त हो चुके पाकिस्तान की टेंशन अभी और भी बढ़ने वाली है। दरअसल टीटीपी ने जिहादी संगठनों से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में साथ देने की अपील की है। इस अपील का असर क्या होगा? क्या टीटीपी और बीएलए मिलकर पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे? पाकिस्तान की नाक में दम करने वाला टीटीपी क्या चाहता है? रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान पूरी तरह से पस्त हो चुका है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने शहबाज सरकार के होश उड़ा दिए हैं। उधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने भी पाकिस्तानी सेना को तहस नहस कर दिया है। टीटीपी ने इसे लेकर बाकायदा एक रिपोर्ट पेश की। 2024 में अपने ऑपरेशनों का लेखा जोखा पेश किया, जिससे साफ हो गया है कि पाकिस्तानी सेना सिविल वॉर जैसी स्थिति में उलझ चुकी है। टीटीपी की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में पाकिस्तानी सेना पर 1758 हमले किए गए। इन हमलों में 1284 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 1661 घायल हुए। 49 सैनिकों को बंदी बना लिया गया। टीटीपी के ऑपरेशन इतने घातक रहे कि पाकिस्तानी सेना के अहम हथियारों और उपकरणों को तबाह कर दिया गया। 1758 हमलों में 362 गोरिल्ला हमले किए गए।
घात लगाकर 219 बार हमले किए गए, 170 बार ग्रेनेड से हमले किए गए, 19 बार मिसाइल से हमले किए गए। इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के 291 सुरक्षा कैमरे तबाह किए गए, 172 सैन्यकारों को नेस्तनाबूद किया गया। इसके अलावा 15 पुलिस कारें और 11 टैंक और टैंकरों को भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान की टेंशन अभी यहीं खत्म नहीं होती, अभी तो असली खेल होने वाला है। ऐसा खेल जो पाकिस्तान की पेशानी का बल और भी बढ़ा देगा। खबर है कि टीटीपी ने जिहादी संगठनों से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में साथ देने की अपील की है। अभी तो पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने टीटीपी और बीएलए का रौद्र रूप देखा है। इस फिल्म के क्लाइमैक्स का आना अभी बाकी है। जरा सोचिए, अगर टीटीपी के साथ सभी जिहादी संगठन मिल गए तो पाकिस्तान का हाल क्या होगा। पिछले साल 26 दिसंबर को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान की वायुसीमा में घुसकर टीटीपी के अड्डों पर हमला किया। इसमें 46 नागरिक मारे गए, जिसमें ज्यादातर औरतें, बच्चे और बूढ़े थे। इसके बाद से टीटीपी का जो लीडरशिप है बहुत ही आग बबूला है। उनके जितने कबीले हैं, उनके जो लीडर्स हैं, जिसे जिरगाह कहा जाता है, उन्होंने एक मीटिंग में अब ये तय किया है कि वह पाकिस्तान के बाकी सारे आतंकवादी ग्रुप्स को न्योता देते हैं कि वो पाकिस्तान की आर्मी के विरुद्ध युद्ध करें। गौरतलब बात है कि दशकों से पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ काफ़ी सारे आतंकवादी ग्रुप सक्रिय हैं। इनमें आइसिस, अल-कायदा, हिजबुल तफरीर, हिजबुल अल अरहार और सबसे बड़ी बात है अलग अलग लश्कर्स हैं जो कि पाकिस्तान की आर्मी को बीच बीच पर हमला कर कर बैकफुट पर डालते रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान में जहां टीटीपी के हमले पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ रहे हैं, वहीं बलूचिस्तान में बीएलए ने सेना को बेबस कर दिया है। टीटीपी और बीएलए के बढ़ते हमले पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। ऐसे में सभी जिहादी संगठन अगर एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए तो तबाही का भयानक मंजर दुनिया की आंखों के सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।